E250 और 350 का डिफरेंस सिर्फ स्ट्रेंथ नहीं होता है, उसका फैब्रिकेशन बिहेवियर भी होता है। E250 में इजी बेंडिंग, इजी वेल्डिंग, स्मूथ फैब्रिकेशन रहता है और E350 में स्ट्रॉन्ग होता है, पर उसका प्रोसेस फॉलो करना नेसेसरी है। प्रॉब्लम्स तब चालू हो जाता है जब ये दोनों को एक जैसा ट्रीट करना चालू करें। सेम सेटिंग्स, सेम प्रोसेस और एक्सपेक्टेशन डिफरेंट, रिजल्ट क्रैक्स, रीवर्क्स, डिलेस। ये स्टील का फॉल्ट नहीं होता है, ये प्रोसेस और सिलेक्शन का मिसमैच होता है। इसलिए ग्रेड चूज करना सिर्फ लोड के बेसिस पे नहीं रहता है, फैब्रिकेशन कैपेबिलिटी के हिसाब से होता है। वर्कशॉप समझ के स्टील चूज करो ताकि आउटपुट स्मूथ मिले। इसके लिए एक्सपीरियंस मैटर करता है और आप राइट सप्लाई ढूंढ रहे हैं तो ऐसे पार्टनर से पार्टनर कीजिए जो आपको बायर एंड सेलर इतने साल से ट्रस्ट कर रहे हो और जिसका पैन इंडिया रीच हो, जैसे नलिंग ग्रीस इस्पात LLP, जिसका पैन इंडिया रीच और ऑल ग्रेड अंडर वन रूफ मिल जाता है। तो वेट मत कीजिए, आज ही कॉन्टैक्ट कीजिए नलिंग ग्रीस इस्पात LLP को।